तो आज हम बात करेंगे दो शेयर से रिलेटेड। दोनों कंपनीज जो हैं वो एंटरटेनमेंट बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। तो एंटरटेनमेंट बिजनेस को काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं इस टाइम पे। तो हम दोनों शेयर्स को देखेंगे क्योंकि दोनों शेयर्स अपने वैल्यू से काफ़ी अप चल रहे हैं, जो कि उनको इस वक्त चलना नहीं चाहिए क्योंकि उनके बिजनेस एकदम से बंद हैं। तो चलते हैं दोनों शेयर्स के ऊपर। तो पहले शेयर का नाम PVR, दूसरे शेयर का नाम है आइनॉक्स। तो आइनॉक्स जो है तो 291 के करीब चल रहा है और वहाँ पे PVR देख लेते हैं तो 1400 के करीब चल रहा है। तो ये इनके एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी आप चल रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे इनको चलना नहीं चाहिए इतना हाई, क्योंकि इनके बिजनेस तो एकदम से ज़ीरो ही, रिवेन्यू कंपनी का ज़ीरो आ रहा है क्योंकि मार्च के बाद टोटल लॉकडाउन के बाद इनके बिजनेस ओपन नहीं हुए अभी तक। तो यहाँ पे कंपनी का PE हम देख लेते हैं, 120 का PE रेशो यहाँ पे दिख रही है कंपनी की। तो फ्यूचर के हिसाब से देखा है तो कंपनी की ग्रोथ हम देख सकते हैं, पर इस टाइम वो काफ़ी, क्योंकि जब 0.4 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो उसमें फिर से उन्होंने कहा है कि हम थिएटर्स को ओपन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं आइनॉक्स का PE रेशो। तो आइनॉक्स का PE यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल नहीं है। सो ये कंपनीज के प्राइस काफ़ी अप चल रहे हैं। तो आइनॉक्स जो होना चाहिए वो तकरीबन 200 के पास हमें मिलना चाहिए, तो वो इसकी एक सही वैल्यू मिलेगी हमें उस टाइम पे, तब इसका प्राइस 200 के पास आ जाएगा। और जो PVR है वो 900 से लेकर 1000 तक वो होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो सही होगी। उससे पहले अभी तक जब तक कुछ खुलता नहीं, तो ये अभी तक ओवर वैल्यू ही हमें देखने को मिलेंगे। तो ओवर वैल्यू शेयर को ख़रीदने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो वैसे ये लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स है, दोनों के बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छे हैं। पर अगर हम दोनों के कंपैरिजन देखा जाए तो इनकी स्क्रीन्स के हिसाब से देखा जाए तो PVR का हज़ारों में स्क्रीन्स हैं, तो रिवेन्यू भी इसका ज़्यादा आता है। तो एक बार इनका बिजनेस वो देख लेते हैं, रिजल्ट्स वगैरह कंपनी के देख लेते हैं कि इस टाइम पे हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए जब इनकी जो प्राइस है काफ़ी हाई पे चल रही है। तो पहले हम देखेंगे PVR के शेयर को। तो मार्च के बाद यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है काफ़ी गंदी तरह से गिरती हुई मिल रही है। तो 100 से 600 तक हो गई है। पर अगर हम जून के क्वार्टर में देखें तो सेल्स पूरी ज़ीरो ही हो गई हैं। तो जैसे कि हमें वहाँ पे आइनॉक्स में देखने को मिलेगा, तो रिवेन्यू भी ऑब्वियसली कंपनी का ज़ीरो में आ जाएगा क्योंकि कंपनी को कुछ अपने एम्प्लॉयज़ का खर्चा देना ही पड़ेगा। कुछ भी थोड़े से रेंट कंपनी की एक बार अच्छी हो गई है, जो रेंट थे वो बिल्कुल तरह से माफ़ कर दिए गए हैं क्योंकि जब तक ओपन नहीं होगा ये बिज़नेस तो इनको रेंट देना पड़ता है क्योंकि ये मॉल्स वगैरह में ऑपरेट करते हैं। तो वो इनका यहाँ पे ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा PVR का हमने सेल्स, अब देख लेते हैं आइनॉक्स की सेल्स, साथ ही साथ दोनों कंपनीज की। तो ये हम आ गए हम आइनॉक्स के शेयर के ऊपर लिखा हुआ है आइनॉक्स। तो हमें यहाँ पे कंपनी का जून का डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो PVR का डाटा अभी आया नहीं है, तो यहाँ पे हम जून का देख लेते हैं आइनॉक्स का। तो सेल्स उन्होंने दिखा दी है 0% की, तो PVR की भी ज़ीरो ही होएंगी, पर प्रॉफिट और लॉस उनका देखने वाला लगता है कि कुछ अलग होगा क्योंकि दोनों की मार्केट कैप वगैरह अलग हैं। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से देखा जाए तो यही दोनों शेयर्स काफ़ी अच्छे हैं और यही दोनों अपने बिजनेस में कम्पीट कर रहे हैं और मार्केट में यही दोनों लिस्टेड है। तो दोनों के बिजनेस काफ़ी अच्छे फ्यूचर में चलने वाले हैं। तो इनको हमें तभी ख़रीदना चाहिए जब इनकी प्राइस हमारे वैल्यू के पास आए। तो एक बार दोनों के साइड बाय साइड हम वो देख लेते हैं कि बैलेंस शीट किस हिसाब से हैं दोनों की। तो पहले हम आते हैं आइनॉक्स के बिज़नेस के ऊपर और इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो रिजर्व कंपनी के 500 के हैं जो गिरते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और डेट कंपनी पे है वो लगातार बढ़ते हुए हैं। पहले 200 का था, फिर 75 का आ गया और अब की जो कि 122 का वापस से बढ़ गया क्योंकि जब तक इनका बिज़नेस खोलेगा नहीं इन पे डेट बढ़ता रहेगा क्योंकि कंपनी को कुछ ना कुछ तो अपने एम्प्लॉयज़ का खर्चा देना ही पड़ेगा। तो कैश एंड बैंक हम देख लेते हैं, वो कंपनी का 44 का है जो कि कुछ सही देखने को मिल रहा है। पर एक बात है, डेट 122 का है तो ये कंपनी का डेट ज़्यादा है ना, और उसका कैश रिजर्व उसके 50% से कम है, तो हम उस शेयर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो अब चलते हैं एक बार हम PVR की बैलेंस शीट देखने। तो आइनॉक्स के हिसाब से देखा जाए तो PVR काफ़ी बड़ी कंपनी है आइनॉक्स के कंपैरेटिवली देखा जाए, तो मार्केट शेयर भी PVR के पास ज़्यादा आइनॉक्स और स्क्रीन्स भी। तो यहाँ पे रिजर्व्स जो कंपनी के हैं वो काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, अप ट्रेंड में रिजर्व कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। और डेट यहाँ पे भी कंपनी के पास है, पर वो अपना जो डेट है वो पे कर रही है। पर पिछले टाइम से देखा जाए तो वो हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 1000 के करीब कंपनी का, 1100 का
करीब कंपनी के पास डेट है। और कंपनी के पास कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेते हैं, वो बढ़ते हुए 322 कंपनी के पास कैश एंड बैंक बैलेंस है और करंट एसेट 500 के हैं। तो बैलेंस शीट के हिसाब से पीवीआर आइनॉक्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। और एडवांटेजेस भी इसके पास काफ़ी अच्छी हैं क्योंकि इनके पास कैश रिजर्व काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगी एज़ कम्पेयर टू आइनॉक्स। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट की। अब दोनों कंपनीज के प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेंगे हम एक बार। तो ये हम आ गए हम पीवीआर के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं, जून और अगस्त की यहाँ पे दी हुई है। तो अगले मंथ की भी यहाँ पे उन्हें अगस्त की जो अभी चल रहा है तो वहाँ पे उन्हें अपडेट कर दी हुई है सारी। तो हम एक बार हम मार्च से देख लेंगे, तीनों क्वार्टर्स की देख लेंगे हम। तो जहाँ पे हम देख लेते हैं FIS का जो डाटा है वो पहले 38 का था, फिर 36 का हो गया और फिर 36.55 हो गया, जो कि यहाँ पे डाउनफॉल में है क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि क्या है यहाँ पे बिजनेस में चल रहा है। तो कंपनी के पास जितना डेट बढ़ता है तो उतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के फेल होने का रीज़न यही था कि उनके पास डेट बहुत था और कंपनी चल नहीं पा रही थी, प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो ये भी सेम कंडीशन इस वक्त हो रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास भी यहाँ पे शेयर्स गिर रहे हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पे जो अपनी होल्डिंग्स है वो काफ़ी बेच दी हैं। तो हमें ये देखनी चाहिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज वाले हैं, इंश्योरेंस कंपनी FIS, वो अपना सारे शेयर्स को बेच रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्लेज शेयर है कंपनी के वो 0 है, वो एक अच्छी बात देखने को मिलती है। और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अपनी शेयर्स को बाई बैक काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। 79 के शेयर्स कंपनी ने बाई बैक ऑलरेडी कर चुकी है। तो ये हमें एक बात अच्छी देखने को मिल रही है पीवीआर में। और तब चलते हैं आइनॉक्स के शेयर होल्डिंग के ऊपर। तो यहाँ पे जो डाटा है हमें आइनॉक्स का वो जून तक का ही दिया हुआ है, लेटेस्ट अपडेट नहीं किया। पर यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है 51% की, IPVR से ज़्यादा की है। और प्लेज दोनों के पास 0 ही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे होल्डिंग्स को बढ़ता हुआ देखेंगे। असली हमें इमेज तब पता चलेगा जब यहाँ पे अगस्त का डाटा भी आ जाएगा। तो वापस से DIS का डाटा यहाँ पे गिरता हुआ है। तो हमें ये चीज़ें देखनी अभी इस टाइम पर ज़रूरी नहीं क्योंकि कंपनी के बिजनेस ऑलरेडी बंद है। तो हमें एक बार दोनों की हम देख लेते हैं NSE के ऊपर आज के दिन में क्या बिजनेस कंपनी ने किया हुआ, किस हिसाब से ट्रेडिंग चल रही है कंपनी में। तो यहाँ पे हम पहले आ जाते हैं PVR के ऊपर। तो यहाँ पे हम पीछे देख सकते हैं PVR हमने ऊपर लिखा हुआ है, PVR का हमने खोला हुआ है। तो यहाँ पे जो आज की क्वान्टिटीज ट्रेड हुई है तकरीबन 40 लाख के करीब यहाँ पे हुई है। और 5 लाख की डिलीवरी लॉन्ग टर्म के से उठाई गई है जो कि 12% बनती है। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी बात है, लोगों को पता है कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी साइड हम देख लेते हैं आइनॉक्स का। तो आइनॉक्स के हम ऊपर आ जाते हैं एक बार। तो ये ऊपर हम देख लेते हैं आइनॉक्स लिमिटेड। यहाँ पे जो होल्डिंग है 29% से उठाई जा रही है। तो क्वांटिटी ट्रेड हुई है जो लॉन्ग टर्म के बेसिस से। तो वो एक 29% डिलीवरी उठाई जा रही है जो कि अच्छी बात है। तो डिलीवरीज कंपनी उठाई जाती हैं। चलते हैं कि मैं दोनों के चार्ट पैटर्न पर दोनों को कंपेयर करते हैं डायरेक्टली हम। तो यहाँ पे हम इन दोनों कंपनीज को खोल ले, ऊपर हम देख लेते हैं PVR लिमिटेड और आइनॉक्स। तो यहाँ पे मार्केट कैप देख लेते हैं। तो PVR का जो मार्केट कैप है काफ़ी बड़ा है, 77 है। और वहाँ पे देखा जाए तो आइनॉक्स का 29 30 कर लेते हैं चलो हम, तो वो फिर भी देखा है तो उससे डबल ज़्यादा है PVR का, डबल से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हमें इस डाटा को देखने की जरूरत नहीं है। तो डिविडेंड और यील्ड और PE रेशो यहाँ पे आइनॉक्स की नहीं दी हुई पर PVR की दी हुई है। तो कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड चल रही है। तो ये हमें बात देखनी चाहिए PVR में। तो कंपनी काफ़ी कॉस्ट से चल रही है, जब 1000 के करीब आएगी तो हम थोड़ी सी इसमें हम कंपनीज को उठा सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के वे से देखा जाए तो कंपनी अच्छी है। पर मेरे हिसाब से देखा जाए इस टाइम पे इन कंपनीज को ख़रीदने का बनता नहीं है क्योंकि कब कुछ भी इन कंपनीज में हो सकता है, पता नहीं कब जाके बिजनेस इनके खोलें और कंपनी लॉसेस कर करके बंद भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज इसी तरह बंद हुई हैं। तो 3 महीने का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। PVR का ज़्यादा रिटर्न है, तकरीबन 41% के करीब रिटर्न है, 42 का, और आइनॉक्स का 25 का। यहाँ पे 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड में दोनों 29 और 17। उसके बाद PVR यहाँ पे फिर से पर हम सीधा हम चलते हैं 1 साल का। आइनॉक्स हमें ग्रीन में दे रहा है और PVR रेड निशान में दे रहा है। तो मतलब एक बार मैक्स टू मैक्स दोनों कंपनीज का हम देख लेते हैं। तो मैक्स के हिसाब से देखा जाए तो ओबियसली PVR हमें 400% का रिटर्न दे रहा है और जहाँ पे हम देखा है आइनॉक्स को
वो 60% का रिटर्न दे रहा है। तो ये था ये दोनों कंपनीज़ का हमने चार्ट देख लिया। तो चार्ट दोनों कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस दोनों कंपनी के एक जैसे हैं और मार्केट लीडर्स हैं दोनों कंपनियां। ये दोनों ही कंपनी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इन कंपनी से हमें अभी होल्डिंग्स खरीदनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके बिजनेस का भी कुछ पता नहीं कब जाकर ये खुलेंगी और कब इनका बिजनेस स्टार्ट होएगा। जब कंपनी का रिवेन्यू शुरू हो जाएगा ना, तब हम खरीदेंगे। पर जिनको रिस्क लेना ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो कभी भी इस कंपनी को खरीद सकते हैं। पर अगर जिनको रिस्क लेना ही है तो उस कंपनी को 1000 के बाद और आईनॉक्स को 200 से पहले ना खरीदें, क्योंकि उससे पहले कंपनी अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड चल रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लें और अपनी स्टडी जरूर करें। थैंक यू।